तेरा हर जो भी शक्ति है तेरी इस शक्ति के अनुरूप तू कार्य करेगा और हमेशा 100% सफल होगा वो कार्य। अब जैसे ही पता चला कि महाभारत हो रही है, महाभारत माता से बोला, माता मैं महाभारत में मैं भी भाग लूंगा। बोलो किस ओर से जाऊं? तो कि बेटा जो भी पक्ष आपको कमजोर लगे बस उस पक्ष का साथ देना। बोले ठीक है माता। बरबरी चले हैं नीले पे सवार होकर और चले जा रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण को पता चला कि उधर से बरबरी का आ रहा है और वो तो सर्व के आता है। देखा तो बरबरी का आ रहा है और पता है कि ये एक ही बार में पूरा तख्ता पलट के रख देगा। सब कुछ इसी के परिवार वंश है, एक ही बार में पूरे परिवार को समाप्त करके रख देगा। ये पहले से ही जानते थे भगवान कृष्ण। आ गए ब्राह्मण के रूप में, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। रुको 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 रुको, कहां चले जा रहे हो? कौन हो? बोले मैं बरबरी। कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? तनिक रुको तो, क्या काम है? किस काम से जा रहे हो? इतनी जल्दी में क्यों? जल्दी में क्यों? बोले महाभारत में जा रहा हूं। क्या करना है वहां? करना है वो सुना है कौरवों और पांडवों का युद्ध महासंग्राम हो रहा है और तो वहां क्या करोगे? बोले जो कमजोर पक्ष रहेगा उसका साथ दूंगा। तो तुम जानते हो इसका परिणाम? तो कि मैं हाँ पता है, मैं जिस ओर चला गया उसका सर्वनाश, उसकी पूरी सेना का सर्वनाश करके रख दूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए ये दादो भैया एक ही जगह बैठे रहे, बस कुछ ही मिनट की रही। बोले ठीक है, तुम्हें अगर ये वरदान है और तुम कह रहे हो कि मैं सर्वनाश कर दूंगा, तो ये दिख रहा है ये पेड़ किसका, काय का पेड़ है? बोले पीपल का पेड़ है। तो सिद्ध करो तुम्हारे पास जो शक्ति है। बोले ठीक है। एक बाण चलाया और सारे के सारे पत्ते सिलेक्ट कर लिए उनको कि हाँ ये छिड़ना है। भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए, एक पत्ता अपनी पेड़ के नीचे जमा लिया। जैसे ही उसने निशाना लगाया भेद डाले पूरे पत्ते। जब भगवान कृष्ण ने पेड़ को उठा के देखा पत्ता तो वो छिटा हुआ था। महाराज की अब डर गए। मैंने तो पांडवों को जीत का युद्ध दे दी, जीत का वरदान दे दिया। बोले बेटा ठीक है, मैं पंडित हूं, तो तुम मुझे, मैंने सुना है कि तुम जिस बात को ये जो प्रण ले लेते हो वो छोड़ते नहीं हो, मैंने सुना है ऐसा। तो बोले हाँ बोलिए आप क्या मांगना चाहते हैं? कुछ दान दक्षिणा दे के जाओगे? तो बोले ठीक है बोलिए आप क्या चाहिए? बोले आपके शीश का दान। क्योंकि शीश का दान तो वही व्यक्ति मांग सकता है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं मांग सकता है। कौन मांग सकता है? वो शीश के दानी की शीश का दान मैं तभी दूंगा जब आपका असली रूप बता दें। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया और बरबरी को दर्शन दिए। बरबरी ने खुशी खुशी अपने शीश का दान दे दिया और बोला कि बाबा मैं शीश का दान तो दे रहा हूँ लेकिन महाभारत पूरी देखूंगा। 18 दिन चली महाभारत को बरबरी
भगवान कृष्ण ने बर्बरी को ऊंचे पहाड़ पर उनके शीश को ऊपर से देवताओं ने अमृत की वर्षा कर उनके शीश को अमर करके ऊंचे स्थान पर रख दिया। वह महाभारत जब समाप्त हुई तो पांडवों में घमासान होने लगा, अरे युद्ध तो मैंने जीता, युद्ध मैंने जीता, युद्ध मैंने जीता। वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं जीता। इस प्रत्यक्ष इस युद्ध को जिसने देखा है, चलो मैं लेके चलता हूँ। लेके आए बर्बरी के पास में, वहां बताया गया कि युद्ध किसी ने नहीं जीता, युद्ध भगवान कृष्ण ने जीता है। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। यही वो बर्बरी है, यही वो हारे का सहारा है। जब देखा भगवान कृष्ण ने पूरी सत्य घटना को देखने के बाद, हे बर्बरी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि इस युग के बाद कलयुग आने वाला है। उस कलयुग में हर घर में तू पूजा जाएगा और मेरे नाम से पूजा जाएगा, पूजा जाएगा, पूजा जाएगा। और खाटू श्याम की, हारे के सहारे की। जो भी पुरुष महिला, जो भी प्रेमी तेरा प्रेम से भाव से अगर नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 1777 में शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान खाटू नरेश ने राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में दर्शाव दिया किसी व्यक्ति को, और आज वहां खाटू धाम में बाबा श्याम का मंदिर है। और मैं अपने इस कीर्तन को और इस कथा को आप लोगों को समर्पित करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर 4 लोग भी अगर खाटू धाम चले गए तो मेरी ये कथा सफल हुई। बोल खाटू नरेश की चलो आइए।
तो जो कुछ भी हो जैसा भी हो किसके पीछे हो बाबा तेरे पीछे एक बार उठाने के बाद इसके बाद हमारी लोकप्रिय सीधी के बाद से बता दी